Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Professor Edison, and today we will discuss about the general third question. जो लास्ट दो क्वेश्चन थे वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। आज हम उसका थर्ड क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो मेरे राइट साइड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ट्रांजेक्शन लिखी हुई हैं। हम वन बाय वन को देखते हैं और जनरल में इसको पुट कर देते हैं। बेटे सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास जो ट्रांजेक्शन लिखा है सवाल की डेट दी हुई है और लिखा है कि इंट्रोड्यूस कैश रुपीज 1,48,000 एंड रेवेन्यू रुपीज 2 लाख एज ए कैपिटल। हमारे पास बिजनेस शुरू करने के लिए दो चीज़ें हैं उन्होंने दी हुई हैं। क्या? एक तो अगर कैश जो कि 1,48,000 रुपये है एंड द सेकंड थिंग इज बिल्डिंग उसने दिया 2 लाख। ये दोनों चीज़ें हमारे पास एज ए कैपिटल यूज हुई हैं। तो जब हम इनके जनरल में एंट्री पुट करेंगे तो हमारे पास दो एसेट्स आ जाएंगे, एक का नाम होगा कैश और दूसरा नाम होगा कैपिटल। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश को, क्योंकि हमारा एसेट है ज़्यादा हो रहा है हम डेबिट करेंगे। इसी तरह बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा एसेट है वो भी ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको भी डेबिट करेंगे। डेट लिख देते हैं जैसे 1 है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट अगर हम देखते हैं तो हमारे इन दोनों चीज़ों को मिलाकर कैपिटल बिजनेस का ज़्यादा होता है और कैपिटल जब ज़्यादा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया। कैश कितना था? 1,48,000 रुपये डेबिट साइड पर आ जाएगा। बिल्डिंग थी 2 लाख की डेबिट साइड पर आ जाएगी। ठीक हो गया। कैपिटल अकाउंट था हमारे पास टोटल इन दोनों को जमा करके कैपिटल बनेगा तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 3,48,000 में से। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी नरेशन देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट किया है विद द एसेट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई चीज मेरे? तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो 4 तारीख की है। 4 तारीख को क्या हो जाएगा? परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड रुपीस 4500। 45 रुपए की चीजें हमने खरीदी हैं नूर मिल से। नूर मिल से चीजें खरीदी हैं तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो उसने फॉर कैश नहीं लिखा हो। फॉर कैश नहीं लिखा तो इट मींस कि वो उधार की ट्रांजैक्शन है क्रेडिट की है और साथ में उस बंदे का उस कंपनी का नाम मेंशन कर दिया जिससे हमने चीजें खरीदी हैं। तो अगस्त 4 को जो एंट्री हमारे पास है वो चीजें खरीदी गई हैं। तो आपको पता है परचेज हमारे पास जो है वो एसेट के तौर पर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो परचेज ज़्यादा हो गई है, परचेज को हम कर देंगे डेबिट। परचेज को कहा जाएगा जिस बंदे से हमने चीजें खरीदी हैं, नूर मिल से खरीदी है ना, तो नूर मिल हमारे लिए एज ए लायबिलिटी है क्योंकि उसको अब हमने पैसे देने हैं। पहले उसको कोई पैसा नहीं देना, अब वो पैसे देने वाले हैं तो नूर मिल एज ए लायबिलिटी आएगा। लायबिलिटी जब ज्यादा होगी तो हम उसको क्रेडिट करते हैं तो हम यहाँ पे नूर मिल्स को क्रेडिट कर देंगे। अगर उस बंदे का नाम ना होता तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर का लफ्ज यूज करना था। कितनी अमाउंट से आ गई थी? 4500 से डेबिट साइड की और क्रेडिट। ठीक है जी। इसकी नरेशन अगर हम देखें तो नरेशन है जी इसकी बीइंग गुड्स परचेज चीजें हमने खरीदी हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है कि हमने उधार चीजें खरीदी हैं। क्लियर हो गया आपके बाद। दूसरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। तीसरी ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो वो 10 तारीख है। 10 तारीख को क्या हुआ जी? 10 तारीख की एंट्री देखिए अगर हम तो सोल्ड गुड्स ही हैं टू मुबीन कंपनी फॉर रुपीस 1500। मुबीन को हमने 1500 रुपये की चीजें बेची हैं। चीजें बेची हैं तो इट मींस कि हमारी सेल हुई है। जैसे कि ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ सेल हमारे लिए क्या होता है? अगर हम 5 एलिमेंट्स में से देखें, सेल है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू जब ज्यादा होगा तो हमें उसको क्रेडिट करना है और सेल क्रेडिट हो गई। ठीक है। अब डेबिट साइड पर देखेंगे तो क्या आएगा? डेबिट साइड पर हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन है उधार की, इसमें फॉर कैश नहीं लिखा हुआ। उम्मीद को चीजें बेची गई हैं, बंदे का नाम आ गया तो जब भी उस बंदे का नाम आ जाएगा फॉर कैश नहीं लिखा होगा तो मींस कि वो उधार की ट्रांजैक्शन। अब इस बंदे से हमने पैसे अभी लेने अभी मिले नहीं है तो जो पैसे लेने वाले होते हैं वो हमारे डेबिटर्स होते हैं। डेबिटर्स हमारे जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स से ज्यादा होता है उसको डेबिट करते हैं। तो मुबीन अपने नाम से आ जाएगा जी, मुबीन एंड कंपनी का अकाउंट आ जाएगा और साथ में हमारा सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होगा तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट है इसकी? 1500 रुपये। हमने दोनों साइड्स पर 1500 मेंशन कर दिया। इसकी नरेशन क्या होगी? चीजें बेची गई है ना इसमें तो हमने ऑन क्रेडिट बेसिस देना उधार की तो हम क्रेडिट यहाँ पे साथ मेंशन कर सकते हैं कि हमने उधार चीजें बेची। ठीक हो गया। कितनी अमाउंट थी? 1500 हमने मेंशन कर दिया। 3 ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। अब आते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन ट्रांजैक्शन लिखी है गुड्स रिटर्न बाय मुबीन। 15 तारीख को क्या हुआ? चीजें वापस आ गई हैं जो हमने मुबीन को बेची थी 125 रुपए की, वो वापस आ गई। हमने उसको बेची थी 1500 रुपए की, हमने एंट्री पास की हुई है। अब वो चीजें हमें जो वापस मिली हैं तो हमने उसका क्या करना है? हमें देखना है कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन की थी सेल वाली, यही ट्रांजैक्शन हमें उठा लेनी है। किस तरह उठानी है? यहाँ पे सेल किया, अब वो चीजें वापस आई तो वो सेल रिटर्न हो
रेवेन्यू कम होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, मुबीन एंड कंपनी जिस बंदे से हमने पैसे लिए थे 1500 में, अब तो उससे चीजें वापस आ गई हैं, तो अब 1500 पूरा तो ही डलेगा। अब हमने कितने पैसे कम लेने हैं, हमने 125 रुपये कम लेने हैं, उससे मुबीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुबीन एंड कंपनी जो है हमारे लिए, जो कि हमारा एसेट था, कम हो गया कितने, हमसे 125 रुपये से हमने दोनों साइड्स का मेंशन कर दिया। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी कि गुड्स रिटर्न, क्योंकि चीजें वापस आई हैं ना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुबीन, या आप उस बंदे का नाम लिख सकते हैं, या आप सिंपली लिख सकते हैं डेबिट्स, जिस बंदे को जितने हमने बेच दिया उससे वापस आ गई है, गुड्स रिटर्न हो गई, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो लिखी हुई है, क्या ट्रांजैक्शन है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीस 330 रुपए हमने क्या किया, इंश्योरेंस पे किए। यहाँ पे अगर हम देखें पे किया 330 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, हम वो अगर पे कर रहे हैं तो मींस कि हमारा वो एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है कंपनी का। वो इंश्योरेंस हम किसी भी चीज़ की करवा सकते हैं, हम अपने एसेट्स की करवा सकते हैं, हम अपनी बिल्डिंग की करवा सकते हैं, गुड्स की करवा सकते हैं, किसी भी चीज़ की हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वो कंपनी ने इंश्योरेंस थी, हमने पे की 330 रुपए, तो मींस कि हमारा एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस जब ज़्यादा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपेंस जो है मेंशन कर देता हूँ, क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, आप सिंपली सिर्फ इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं। ये अमाउंट हमने डेबिट कर दिया, इसमें ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, डेबिट करते हैं। और कम क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने पे किया ना, तो इट मींस कि वो कहीं ना कहीं कैश कम हुआ होगा ना हमारा। डेफिनेटली जब हम खर्चा देते हैं किसी बंदे को, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो इट मींस कि वो हमारा कैश कम हो रहा है, हमको चीज तो दे ही रहे, तो कैश कम हो रहा है, तो कैश हमारा एसेट है, जब वो कम होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हमने कर लिया, कितनी अमाउंट है, 330। मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर ये मेंशन कर दिया है। इसकी नरेशन क्या होगी, अगर हम इसकी नरेशन चेक करते हैं तो वो है कि पेड एक्सपेंस, सिंपली आप लिख सकते हैं, या आप एक्सपेंस का नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये सवाल था, तीसरा ये कंप्लीट हो गया है। इसमें बेटे अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो या कोई चीज़ में इशू आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।